हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है विटामिन्स। आपने विटामिन्स के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये बार बार स्किप हो जाते हैं हमारे माइंड से। इनके जो केमिकल नेम्स होते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा इसको डिटेलिंग में अच्छे से क्लासीफाई करके आपको इसमें बताऊँगा। कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको जो पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको आपके सामने डिस्कस करूँगा। ओके, तो स्टार्टिंग से करते हैं कि हमारे विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि विटामिन्स हमारे हमारे लिए कितना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, विटामिन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे वाटर सॉल्यूबल और एक होता है फैट सॉल्यूबल। पहले क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कई बार, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम करते हैं पहले वाटर सॉल्यूबल के बारे में। वाटर सॉल्यूबल आते हैं हमारे नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने कई बार देखा होगा ना, आपने बहुत सारी इनकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ भी खाई होंगी बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, मैक्सिमम को ये मतलब दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें पहला है हमारे पास विटामिन सी। ठीक है, अब मेनली याद रखो कि ADE मैं आपको लिख देता हूँ आपको जस्टिफाई के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, विटामिन आपका ADE और के, ये हमारे फैट सॉल्युबल हैं। सिंपली इनको याद रख लिया तो बाकी जितने बचे वो आगे हमारे वाटर सॉल्युबल। लेकिन आपको ADE ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी में आएगा विटामिन सी। इनके केमिकल नाम क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और इनके इनसे होने वाले बीमारियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। यही मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो विटामिन सी है यहाँ पे। विटामिन सी आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, लास्ट में आपको फुल टेबल भी दिखाऊंगा, तो आप वहीं से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी आप सिर्फ समझो। ठीक है, विटामिन सी आ गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। सीधा सीधा नाम पूछा जाता है कि विटामिन सी जो है वो क्या होता है और किस में पाया जाता है। अच्छा, किस में पाया जाता है, जितनी भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है हमारा विटामिन सी। ओके, तो खट्टी चीज़ें क्या आएगी हमारी, लेमन हो गया, ऑरेंज, टोमेटो, चिल्ली में पाया जाता है, इसको भी याद रखना, चिल्ली मिर्ची में भी मतलब ये पाया जाता है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके केमिकल नेम ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो आ गया सबसे पहले कि विटामिन B1। तो B1 के क्या नाम है, थायामीन। क्या है, थायामीन। विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B3 नियासिन। फिर आता है हमारा विटामिन B5 का नाम है हमारा पेंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन B5 है। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। अब बायोटिन क्या है, अब बायोटिन एक बुक में मैंने पढ़ा विटामिन B7 का नाम है, और विटामिन विटामिन एच का नाम। ठीक है, क्या है, विटामिन एच। ठीक है, ये था हमारे NCERT में था। ठीक है, NCERT में था, शायद ये +2 की NCERT थी, उसमें मैंने पढ़ा था विटामिन एच। इसको भी हम विटामिन बायोटिन कहते हैं। अब बायोटिन की कमी से बीमारियाँ आपने देखी होंगी बहुत सारी ना, वो तो मैं चलो आगे आपको डिस्कस करूँगा डिटेल में। पहले आप इनका मोटा मोटा आपको लास्ट में पूरा टेबल बताऊँगा मैं। ओके, विटामिन 7 का नाम है बायोटिन। फिर आएगा हमारा फोलिक एसिड, विटामिन B11। विटामिन B11 को क्या बोलते हैं हम, फोलिक एसिड। ओके, और विटामिन B12 आ गया हमारा कौन सा, साइनोबेलामीन जो आ गया हमारा विटामिन B12। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे कोबालामीन। ओके, कोबाल्ट मेनली इसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें होता है हमारा कोबाल्ट मेटल, और यही इसमें से क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट मेटल किस में होती है, तो वो होती है हमारे विटामिन B12 में। ओके, बाकी इनके इनसे होने वाली बीमारियाँ वो मैं आपको लास्ट में सारा डिटेल में करवाऊँगा। चलिए, जब ये आ गया हमारा विटामिन A, C से हमने स्टार्ट किया, अब आगे हमारे फैट सॉल्युबल ADE। विटामिन A का नाम क्या है, रेटिनोल और बीटा कैरोटीन्स। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। बहुत बार पूछा जाता है विटामिन डी। ठीक है, कैल्सीफेरोल। फिर आगे हमारा विटामिन के, फाइलोक्विनोन्स। ठीक है, इसका नाम है फाइलोक्विनोन्स। विटामिन ई, टोकोफिरोल। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इनका नाम, एज इट इज़ जो भी ये टेबल बनाओ इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन कुछ एक रह गया है, इसको करवाता हूँ यार मैं, पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन।
ओके, डन। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये चार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको इसमें मोटी मोटी बता दी कि विटामिन ए, डी, ई और के को बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं, इनको फैट सॉल्युबल होते हैं, फिर आगे विटामिन सॉल्युबल। ठीक है, और फंक्शन चलो इनकी बीमारी देख लेते हैं हम। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छा लगती है मेरे को, वो कई बार मैंने देखा था, वो पूछी भी जाती है, एक बार आई थी, मतलब जैसे हम तो सीधा रखते हैं याद कि नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन एक थी ज़ीरो थैल्मिया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, क्या था इसका, ज़ीरो PHTHALMIA। ओके, ज़ीरो थैल्मिया, ये आगे आपको टेबल में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनको स्पेलिंग अच्छे से नहीं हुई वो मैं बाद में भी इसको करवा दूंगा। ठीक, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी और ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन। ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। अब इसकी कमी से क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका नाम है। क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्या होती है? स्किन जो होती है वो फट जाती है। स्किन बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ये सारा इसका इसकी वजह से होने वाली बीमारियाँ हैं। डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फिर तब विटामिन B2, ये शायद इसमें नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूँ। विटामिन B2 की कमी से होती है, विटामिन B2 तो करिए, विटामिन B3 की कमी से, जिसका नाम हमने पढ़ा था नियासिन। अब इसकी कमी से क्या होता है? वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल आपके सफ़ेद होते हैं, और मेंटल रिटार्डनेस। ठीक है, अब आ गया विटामिन B5। विटामिन B5 क्या था हमारा? पेंटोथेनिक एसिड, इसकी वजह से क्या होती है? प्लेग्रा और 4D सिंड्रोम। विटामिन B6 की कमी से क्या होगा हमारा? अनीमिया और स्किन डिजीज़। विटामिन B7 जो हमने बायोटिन पढ़ा, बायोटिन तो आपने देखी होगी, जो शैम्पू की ऐड आती हैं तो रिच इन बायोटिन लिखा होता है, तो वो हेयर फॉल। ठीक है, हेयर फॉल और पैरालिसिस भी उस केस में हो सकता है। फिर आ गया आपका विटामिन B7। विटामिन B6 तो शायद हो गया था एनीमिया वगैरह जो मैंने आपको बताया। विटामिन B11 आएगा, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड है तो अनीमिया, क्योंकि आपको जब आयरन की गोली दी जाती है तो उसमें लिखा होता है फोलिक एसिड टैबलेट्स। तो ठीक है, वो भी उसकी कमी की वजह से क्या होता है? अनीमिया। फिर है हमारा विटामिन B12। इसमें 12 को अच्छे से देखें, क्या इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज परनीशियस अनीमिया, ये भी अलग तरह का अनीमिया होता है। ठीक है, परनीशियस अनीमिया एंड डिक्रीज इन RBC। ओके, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज इन RBC। विटामिन की सी की कमी से क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, स्कर्बी, आपकी गम से जो खून खान निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर विटामिन डी, आपको पता है विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सन से मिलता है। सन से मिलता नहीं है, सन की वजह से हमारी बॉडी में खुद बनता है। विटामिन डी और विटामिन के, ये हमारी बॉडी में खुद बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। जैसे हम देखते हैं विटामिन डी की किससे मिलता है? हमें सन से मिलता है। ओके, तो विटामिन डी का हो गया रिकेटस, हमारी बोन जो स्किन हो, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और रिकेटस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ई मेन तो इससे क्या होता है? इससे लेस फर्टिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी होती है विटामिन ई की कमी से। मसल भी वगैरह थोड़ी कमज़ोर होती हैं, और इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। जब हमें चोट लगती है तो जो हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है, तो अगर विटामिन के की कमी हो तो उसकी वजह से हमारा ब्लड का थक्का नहीं जब बनता, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है इस केस में। ओके, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नाम था। ओके, नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ द टेबल, जहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। विटामिन ए रेटिनोल, कलर ब्लाइंडनेस और ज़ीरोथैलेमिया नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विटामिन B1 थायामीन बेरी बेरी। विटामिन B12 राइबोफ्लेविन और क्रैकिंग स्किन, जो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सोर्स भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलता हूँ। विटामिन ए का सोर्स मिलेगा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, मेनली इसको याद रखें, ग्रीन वेजिटेबल। मिल्क तो आएगा ही, विटामिन सी को छोड़ के मिल्क सभी में आएगा। ओके, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट वगैरह। ठीक है, विटामिन B1 किससे मिलेगा हमें? ग्राउंडनट, ड्राइड चिल्ली, पल्सी से, लीवर से, और हमारा एग से, वेजिटेबल से भी मिलता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन,
तो हमें मीट वगैरह ग्रीन वेजिटेबल मिल्क से ही मिलेगा। विटामिन B3 वाइटनिंग ऑफ हेयर, जो भी मैंने आपको उसमें बताया, तो ये हमारा मिल्क, टोमेटो, शुगर केन वगैरह से हमें मिलेगा। विटामिन B5 ये भी मीट, ग्राउंडनट, पोटैटो, टोमेटो, इन सब से मिलेगा। विटामिन B6 लीवर से, मीट और ग्रेन से। ओके। विटामिन B7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसको एग, लीवर और मिल्क और मीट, इन सब में विटामिन B7 मिलेगा। विटामिन B11 मिलेगा हमें, जिसका नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, पल्सी से, लीवर और एग से, ठीक है। विटामिन B12 जिसको सायनोबैलामीन कहते हैं हम, वो हमें मिल्क और मीट से मिलेगा। आगे फोलिक एसिड जो हमने पढ़ लिया, विटामिन B11, ठीक है। फिर आया हमारा, कौन सा है हमारा, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, जो भी मैंने आपको बताया, मिलेगा किससे, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, सोर सब्सटेंसेस, इन सब से मिलेगा। विटामिन D ये मिलेगा फ्रेश लिवर ऑयल, मिल्क और एग से विटामिन D मिलता है वैसे तो, ओके, लेकिन बनता हमारे एक्सटर्नल सोर्स जो है हमारा सन है, ठीक है। विटामिन E टोकोफेरोल, लेस फर्टिलिटी। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग, और ये मिलता है किससे, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल और हमारा टोमेटो। विटामिन E की बता देता हूँ, फर्टिलिटी, तो वेजिटेबल खाओ, मिल्क पियो, बटर वगैरह खाओ, स्प्रोटेड व्हीट खाओ, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा, इनसे हमें विटामिन K भी मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखो यहाँ पे कि कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैन नॉट बी डन बाय द सेल्स एंड इट इज़ फुलफिल्ड बाय द विटामिन कंटेनिंग फूड, यानी कि विटामिन हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। विटामिन D और K हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। और ब्लीडिंग गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन्स, फ्रेजाइल मतलब ऐसी ढीली ढाली बोन, ठीक है, एंड डिलेड बोन हीलिंग अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, ठीक है। विटामिन K की वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी होती है ना। और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेनली अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन D, ओके। तो ये थी हमारी आज के लिए वीडियो। और विटामिन K जो है वो कहाँ बनता है, हमारा जो हमारा कोलोन होता है ना, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, उसमें बनता है, और इसको बैक्टीरिया वगैरह बनाते हैं, उसके वहीं से जाके फिर हमारे बॉडी में ये अब्जॉर्ब होता है। और विटामिन A जो है वो हमारे कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि जितने भी फैट सॉल्युबल हैं, क्वेश्चन आता है कि जो देखो जैसे जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे, जो पानी से मतलब वॉश हो जाएंगे, क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो पानी से चला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे कौन से सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये थी आज की आपके लिए वीडियो। आई होप अपनी वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।